वेलकम दोस्तों। आज के इस एपिसोड में जल्दी से बता दूं कि कुछ कमेंट्स आए थे जिनको जानना था कि स्कूल के बनाने में किन किन डिपार्टमेंट्स के साथ में अप्रोच करना पड़ता है, किन के साथ में सर्टिफिकेट्स लेना पड़ते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट्स केंद्रीय सरकार देती है, कौन सा सर्टिफिकेट राज्य सरकार देती है या लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी देती है या पंचायत समिति देती है। तो इस बारे में इस पे चर्चा करने के लिए ये वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे डिटेल्स के साथ मैं इस वीडियो में मौजूद हूँ और मैं एक बार फिर आपका वेलकम करता हूँ और बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्कूल डिपार्टमेंट यानी स्कूल बनाने के लिए जो डिपार्टमेंट्स का आपको अप्रोच करना पड़ता है उसमें सबसे पहले ये है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो स्कूल के लिए बिल्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी नॉर्मल एक बिल्डिंग बनाते हैं, जो सैंक्शन प्लान लगता है वो जिस बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मिलता है वो सबसे पहला आपका फर्स्ट लाइन ऑफ अप्रोच तो वही होता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट। सेकेंड जो है वो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है CBSE या ICSE का, बट फिर भी वो यदि किसी स्टेट रूल्स में आता है तो वो लेना पड़ता है। थर्ड जो है वो ये है कि बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट्स CBSE ICSE में आजकल मांगते हैं। पहले इतना रिक्वायरमेंट नहीं था, तो वो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से और जो भी इम्पैनल्ड इंजीनियर्स हैं या इम्पैनल्ड जो सर्वेयर्स हैं, LBS हैं, जो म्यूनसिपैलिटी या पंचायत समिति से जुड़े हुए हैं, उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आपको म्यूनिसिपल ऑफिस में जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उससे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट। तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल यानी सेमी गवर्नमेंट अफेयर के अंडर पे आते हैं। फिर आता है फायर NOC, यानी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। ये स्टेट डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। आपके बिल्डिंग में सारे फायर के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लगता है, जो सर्टिफिकेट बाद में CBSE ICSE के एफिलिएशंस के दौरान आपको देने पड़ते हैं। तो ये भी आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है, वो वाटर सैनिटेशन सेफ्टी सर्टिफिकेट है कि वाटर जो आप बच्चों को पिला रहे हैं या जो वाटर अवेलेबल है कैंपस पे वो कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है। तो उस क्वालिटी के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो ऑफिसर्स होते हैं या ब्लॉक डेवलपमेंट में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो इस सर्टिफिकेट को देती है। और या जनरली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में या म्यूनसिपैलिटी में डिपार्टमेंट होता है जो ये सर्टिफिकेट इशू करती है, तो ये सर्टिफिकेट आपको उनसे ही लेना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक सर्टिफिकेट्स है जो आप बिल्डिंग बनाते समय ही आप लोगों को वो लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें काफ़ी समय भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन से मान्यता लेने के लिए। तो आपका विद्यालय को जो मान्यता है वो स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। केंद्र सरकार मान्यता नहीं देती है, स्टेट गवर्नमेंट मान्यता देती है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन बोलते हैं। फिर यदि आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड नहीं ले रहे हैं और आप CBSE या ICSE या कैम्ब्रिज या इस तरह के कोई बोर्ड्स के साथ में जाना चाह रहे हैं, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के साथ में NOC लेना पड़ेगा, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन विद CBSE और ICSE, ये वो लोग लिख के देते हैं। ये भी सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन के साथ ही साथ मिल जाता है, यानी एक ही डिपार्टमेंट, एक ही अथॉरिटी होती है जो ये दोनों ही सर्टिफिकेट इशू करती है। इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ऐसा ही होता है। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन और सर्टिफिकेट ऑफ NOC सेम ही होता है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको स्टेट गवर्नमेंट जो है NOC प्रोवाइड कर रही है। तो एक तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा जो एम्प्लॉई बेनिफिट्स के लिए जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। ये भी आपको रजिस्ट्रेशन करा के PF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यदि एप्लीकेबल है, तो कुछ जगह पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं है, वो आपको पता करना पड़ेगा कि वो है कि नहीं, तो वो डिपार्टमेंट से भी आपको बात करनी पड़ेगी। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में आते हैं। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, जिसमें आपको प्रोफेशनल टैक्स वगैरह का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा एक लैंड सर्टिफिकेट जिसके लिए मैंने पहले लैंड बिल्डिंग के समय बोला था कि लैंड सर्टिफिकेट, जिसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि इतना लैंड आपके स्कूल के नाम पे है या इस स्कूल के ट्रस्ट के नाम पे है, और उस सर्टिफिकेट में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि
उस लैंड पे वो स्कूल मौजूद है या वो स्कूल चल रहा है, तो ये लैंड सर्टिफिकेट भी जो ब्लॉक लैंड डेवलपमेंट ऑफिस होती है वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के ये बेसिक चीज़ जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, इनसे आपको लेना पड़ेगा, जो कि मैंने लिख के रखा है। जो स्टेट के अंडर में आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेट ऑफ नो ऑब्जेक्शन, फायर सेफ्टी लाइसेंस, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्टिफिकेट, लैंड सर्टिफिकेट, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी ESI। इसके लिए आपका डिपार्टमेंट जो लगेगा वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस लगेगा, लैंड डेवलपमेंट ऑफिस लगेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट लगेगा, फायर डिपार्टमेंट लगेगा, स्टेट एजुकेशन ऑफिस लगेगा फॉर NOC के लिए, BLO ऑफिस लगेगा, सैंक्शन प्लान के लिए म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस लगेगी, उसके बाद में सेफ्टी स्ट्रक्चर के लिए म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस लगेगी। इसके अलावा आपको यदि ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन है तो ये आपको म्यूनिसिपैलिटी देगा, या फिर कोई उससे यदि म्यूनिसिपैलिटी वाली है तो पंचायत का कोई एक्रेडिटेड जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा वो देगा। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में इतने सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनके साथ आपको डील करना है। और सेंटर में एज सच ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं डायरेक्टली जिसे डील करना है। सेंटर के अंदर में CBSE है, CBSE सेंटर का एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में है। तो इससे आपको एफिलिएशन लेने के लिए आपको इससे अप्रोच करना पड़ेगा, ये सेंटर के अंदर पे है। और एक और है, यदि आप अपने स्कूल के अंदर में कैंटीन कर रहे हैं तो फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। फूड लाइसेंस भी अभी यूनिफाइड कर दिया गया है, तो उसका FSSAI जो साइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो आपको वहाँ से स्कूल कैंटीन बोल के आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये बात की चीज़ है। और बेसिकली जो क्वेश्चन ये था कि किस किस डिपार्टमेंट के साथ में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, तो मैंने डिपार्टमेंट्स आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि इसके बाद भी कोई प्रश्न आपके पास में हो तो कृपया हमें कमेंट करें या हमें ईमेल करें, हमें व्हाट्सअप करें, या फिर आप हमें कमेंट या लाइक करके भेजें। किसी भी तरह से आप हम तक पहुँचे। आपके कोई भी सवाल होंगे हमारे पास में उनके जवाब ज़रूर होंगे, या फिर हम जरूर रिसर्च करके उसे ज़रूर आपके सामने पहुँचाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हमारे वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जब आप बिल्डिंग डेवलपमेंट करेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। क्लासरूम का साइज़ क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी कैसा होना चाहिए, लैब कैसा होना चाहिए, कंप्यूटर लैब कैसा होना चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड कैसा होना चाहिए, कैंपस कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इस एपिसोड में कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। इस एपिसोड में मैंने केवल जो कमेंट आया है उसके ऊपर में ही वीडियो बनाया है। और भी कुछ यदि आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।